3 साल पहले की बात है। समुद्र के बीचों बीच अनगिनत जहाज खड़े थे और चारों तरफ विस्फोट हो रहे थे। कैप्टन रेनॉल्ट अपने वॉइस कैप्टन से कहता है, क्या हमें भी हस्तक्षेप करना चाहिए? वॉइस कैप्टन जवाब देता है, नहीं, हमारे हथियार इन प्राणियों के खिलाफ बेकार है। अब सिर्फ हंटर्स ही इस स्थिति को संभाल सकते हैं। सीन बदलता है। हम एक जंगल के बीचों बीच एक हंटर को देखते हैं जो भागता हुआ अपनी टीम के पास पहुंचता है। उसके पीछे दौड़ रही होती है विशाल क्रिटर्स, गोल्डन फैंग एंट्स। ये साधारण चींटियां नहीं, बल्कि विशाल और बेहद ताकतवर शिकारी है। हम इन्हें रोक नहीं सकते। एक जादूगर हंटर चिल्लाता है, हमारी रैंक इनके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन तभी आसमान से बिजली कड़कती है। फूका, एक हाई लेवल इलेक्ट्रो हंटर, अपने पावर का इस्तेमाल करता है और एक विशाल एंट को पंगु बना देता है। अब बिग टाइगर, तुम्हारी बारी। बिग टाइगर, एक विशालकाय ताकतवर हंटर, चींटियों को फाड़ना शुरू कर देता है। बाकी हंटर्स ये देखकर राहत की सांस लेते हैं। फाइनली रैंक हंटर्स यहां है। लड़ाई के बीच में जमीन हिलने लगती है। एक सफेद रंग की विशाल एंट उनके सामने खड़ी होती है। क्या यही बॉस है? फूका कहता है। बिग टाइगर उसे गौर से देखता है और कहता है, मुझे लगता है ये सिर्फ इनका लीडर है, असली बॉस नहीं। वे दोनों मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी जंगल के चारों ओर से और भी सफेद चींटियां निकलने लगती हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कहीं दूर से एक शख्स इन सबको देख रहा होता है, माशी। उसके चारों ओर हंटर्स की एक और टीम होती है और उनकी तरफ लाल और सफेद एंड्स बढ़ रही होती है। माशी अपना हाथ उठाता है और फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। उसकी आग में सभी लाल एंड्स जलकर खत्म हो जाती है, लेकिन सफेद एंड्स अभी भी बची होती है। वो अपने बाकी हंटर्स को आगे भेजता है और कहता है, अब असली खेल शुरू हुआ है। कहानी हमें 10 साल पीछे ले जाती है। तब दुनिया में पहली बार गेट्स खुले थे जो एक दूसरी ही दुनिया से जुड़े थे। इन गेट्स के अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स को आम हथियारों से नहीं मारा जा सकता था, लेकिन कुछ लोग जागृत, अवेकन हुए और उनके अंदर जादुई शक्ति आ गई। इन्हें हंटर्स कहा गया। हंटर्स को उनकी शक्ति के आधार पर रैंक दी गई, S, A, B, C, D और सबसे कमजोर E। अब हम वापस 3 साल बाद आते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कॉफी वेंडर एक हंटर को कॉफी देते हुए कहता है, आज की रेड के लिए गुड लक। उस हंटर का नाम है नोवा हारू। उसका दोस्त शिन कहता है, तुम अब तक हंटर क्यों बने हुए हो? नोवा जवाब देता है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। वो टीम के दूसरे हंटर से मिलता है जो उसे देखकर हंसते हैं, अरे ये वही सबसे कमजोर हंटर है। लेकिन नोवा सिर्फ मुस्कुराता है और चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। टीम एक गेट के अंदर जाती है जो रैंक के डंजन के रूप में रिकॉर्ड हुआ था। अंदर जाने के बाद वे मॉन्स्टर्स को मारते हैं और कुछ मैजिक जैम्स, क्रिस्टल इकट्ठा करते हैं। लेकिन जैम्स की संख्या बहुत कम होती है, जिससे टीम निराश हो जाती है। तभी एक हंटर चिल्लाता है, देखो यहां एक और सुरंग है। टीम लीडर सायन कहता है, हमें हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन दूसरे हंटर्स मना कर देते हैं, अगर हमने रिपोर्ट किया तो ये डंजन दूसरे हंटर्स को मिल जाएगा। अब फैसला वोटिंग से होगा। 6 लोग अंदर जाने के लिए तैयार है, 6 लोग मना कर रहे हैं। अब सारा दारोमदार नोवा हारू पर है। नोवा सोचता है, उसका पिता गुमशुदा है, उसकी मां अस्पताल में है, उसकी बहन कॉलेज में पढ़ रही है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। आखिरकार वो फैसला करता है, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये रैंक नहीं, बल्कि रैंक का डबल डंजन है। हर तरफ अंधेरा है, दीवारों पर अजीब अजीब शिलालेख उकेरे हुए हैं। तभी अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। एक विशाल आकृति उनकी तरफ बढ़ने लगती है। नोवा हारू के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक उठती है। अब क्या होगा?